तो बच्चों चलते हैं, आज हम लोग आज का क्वेश्चन करने के लिए 5 ऑब्जेक्टिव जो हम लोग डेली करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। ध्यान दीजिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण, चर भी दो होना चाहिए और रैखिक भी होना चाहिए, ठीक है। रैखिक का मतलब घात एक होना चाहिए। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2, तो वाई स्क्वायर है तो घात तो एक नहीं है, दो है, इससे ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, सबसे पहले खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे घात एक नहीं है। यहाँ देखिए घात एक है और दो चर में भी है, इसलिए ये रैखिक भी है और है ना, दो चर में भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए एक चर और रैखिक, रैखिक तो घात एक होना चाहिए और चर एक ही, मतलब ओनली एक्स या ओनली वाई ओनली जेड ये होना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये रैखिक है नहीं, घात दो है, इसलिए रैखिक नहीं हुआ, ये ऑप्शन नंबर एक नहीं होगा। बी देखिए, ये देखिए रैखिक है ना, घात भी एक है, घात एक है, देख लीजिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, यदि रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करे तो कितने हल संभव है। देखिए प्रतिच्छेदी मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि जब रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एक ही जगह पे कट करता है, एक ही बिंदु पे कट करता है, इसलिए एक ही हल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि रेखा एक दूसरे के समांतर हो तो कितने हल संभव है। देखिए समांतर है, मैंने ये पढ़ाए हैं आप लोगों को कि जब रेखा समांतर हो तो एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं करेगा, जब एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं करेगा तो एक भी हल नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि रेखा संपाती हो तो संभव हल है। मतलब संपाती, संपाती का मतलब बताए थे कि रेखा एक दूसरे पर चढ़ गया होगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर गया होगा। मान लीजिए एक रेखा है, उसी पर से एक और रेखा चल जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, तो क्या एक दूसरे को कितना बार कट करेगा, तो जगह जगह कट करेगा, हर एक बिंदु पे कट करेगा, मतलब अनंत जगह पे कट करेगा, ये है ना, अनंत जगहों पर हर एक बिंदु पर ये कट करेगा, हर एक बिंदु पर अनंत जगह कट करेगा, इसीलिए इसका हल कितना होगा, अनंत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिहार बोर्ड में जो है ना इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेली बाय डेली करते चलिए, ठीक है। फिर अगले क्लास में फिर हम लोग इसी टॉपिक 30 का चैप्टर चल रहा है अभी, उसी से फिर 5 ऑब्जेक्टिव देंगे, इसी तरीके से डेली चलेगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर इसी टाइप का क्वेश्चन लेकर के।